हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हरिमन शॉर्ट हैंड 10 सेकेंड्स। संसद के विशेष सत्र के दौरान पुरानी संसद में अपने आखिरी भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी पुराने संसद भवन को विदा देते हुए देश के भविष्य का जिक्र करते हुए कहा कि इस सदन ने देश को आगे बढ़ाने वाले फैसले किए। उन्होंने अपने भाषण में पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव का जिक्र किया। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीएम ने कहा कि यह सत्र छोटा है, मगर समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का यह सत्र है। संसद में पीएम मोदी के भाषण का हर अपडेट देखिए। पीएम मोदी ने कहा कि नई संसद में सबके विश्वास को लेकर जाने का समय है। उन्होंने कहा कि जो नया विश्वास पाया है उसको लेकर जाने का है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार हैं, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ गई। नेहरू के योगदान का गौरवगान इस सदन में होता है तो कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने आंसुओं को देखें। पीएम मोदी ने कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़कर नई राह पकड़ने का फैसला किया था। इसका आज देश को परिणाम मिल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसी सदन में देखा सर्व शिक्षा अभियान, आदिवासी कार्यालय मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया। परमाणु परीक्षण भारत की ताकत का परिचायक बन गया। इसी सदन में मनमोहन सिंह की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। पीएम मोदी ने आज पत्रकारों के कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं तब मैं उन पत्रकार मित्रों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरा जीवन पत्रकार काल में संसद के काम को ही रिपोर्ट किया है। उन्होंने यहाँ के पल की जानकारी देश तक पहुँचाई है। उनका सामर्थ्य था कि अंदर की खबर पहुँचाते और अंदर की बात भी पहुँचाते थे। जिन्होंने संसद को कवर किया है, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते हैं, लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता। खबरों के लिए नहीं, भारत की विकास यात्रा को समझने के लिए जानना जरूरी है। एक प्रकार से जैसी ताकत यहाँ की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनके कलम में रही है। पीएम ने कहा कि जैसे मेरे लिए ये सदन छोड़ना भावुक है, उसी तरह से उन पत्रकारों के लिए भी वैसा ही भावुक पल होगा। पीएम मोदी ने देश को आगे बढ़ाने में देश के पहले पीएम पंडित नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू, शास्त्री, वहाँ से लेकर अटल से लेकर
मनमोहन सिंह तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है। देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सब का गौरवगान करने का अवसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया, चंद्रशेखर, आडवाणी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं के समृद्ध करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ताकत देने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि G20 की सफलता किसी व्यक्ति विशेष की सफलता नहीं है, यह भारत की सफलता है। पीएम ने कहा कि भारत जब G20 का अध्यक्ष रहा तो अफ्रीकी यूनियन इसका सदस्य बना। इतनी बड़ी अपेक्षा और आशा पूरी करने का काम भारत के हाथ में आया। भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है। इस बार भी यही था। कोई घोषणा पत्र नहीं होगा, असंभव है, लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर आगे बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा कि हम भले ही नए भवन में जाएंगे, लेकिन यह भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता के लिए इस सदन के माध्यम से हम इस देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को बधाई देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 75 साल की उपलब्धियों को याद करने और नई संसद में जाने से पहले उन प्रेरक घड़ियों को स्मरण करके आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आज़ादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान होता था। आज़ादी के बाद इसे संसद भवन में पहचान मिली। ये सही है कि इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना, परिश्रम और पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे थे। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से चर्चा में भाग लेने की अपील करते हुए तंज भी कस दिया। कहा कि रोने धोने के लिए बहुत समय होता है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से चर्चा में भाग लेने की अपील करते हुए तंज भी कस दिया। कहा कि रोने धोने के लिए बहुत सा समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं इस छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की 75 साल की यात्रा पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा शुरू करेंगे। सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे
बैठक शुरू होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री के सदन में बोलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्ष की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। संसद मंगलवार को पास में बने नए भवन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मौजूदा भवन में सोमवार को कामकाज का आखिरी दिन है। सो दैट्स इट गाइज, ये थी आज की डिक्टेशन। आई होप आप सभी ने अच्छे से लिखा होगा।